हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स पर। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कैलेंडर के टॉपिक को। कैलेंडर का ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, देखते हैं कैलेंडर में जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं वो रहते हैं। सबसे पहले इस पे क्वेश्चन आ सकता है जो आपका ईयर बेस्ड हो सकता है ना, ईयर बेस्ड, साल पर आधारित। अब साल पर आधारित कैसे बनता है, इसमें आपको पता है कि आपके पास एक तो लीप ईयर होता है, दूसरा होता है नॉर्मल। तो इन पे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट बनता है इस पे क्वेश्चन जो बनेगा आपका डेज बेस्ड। ठीक है, डेज बेस्ड कैसे हो सकता है कि बीते हुए कल से 5 दिन पहले बुधवार था, तो आने वाले कल से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें बनता है ये बनता है आपका डेट बेस्ड। अब यहाँ पे कोई तिथि दे देगा और पूछेगा कि उस पे उस तिथि पर दिन बताओ। ठीक है, और नेक्स्ट बन सकता है इस पे जो आपका रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर होता है, रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर। अब रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर का मतलब क्या होता है कि मान लो 2024 है, उसके जैसा हूबहू कैलेंडर कब आएगा, है ना। मतलब जो जिसमें आपके 365 या 366 सारे के सारे दिन एक जैसे रहेंगे, है ना, सेम डे सेम डेट पे आएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब इनके कुछ कोड होते हैं वो हम क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, जहां पर जरूरत होगी वहां पे हम आपको कोड एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है उसने कि निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। तो अब देखो यहाँ पे जो आपका लीप ईयर होता है साथियों, लीप ईयर होता है जिसके लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल हो 4 से। जैसे मान लो यहाँ पे 2024 ले रहा हूं मैं, 2024 में मैंने देखा कि लास्ट के 2 डिजिट कौन से, 24। तो 24 को किससे काटूंगा मैं, 4 से। अगर ये पूरा पूरा कट रहा है तो 2024 का है लीप ईयर। तो सेम यहाँ पे ऑप्शन है 1970 को चेक करते हैं हम। 70 के लास्ट के 2 अंक नहीं कट रहे हैं, देखो 17 चौके 68 ना, 2 बच जाएगा। फिर देखो 1972, लास्ट के 2 अंक किससे काटेंगे, 4 से। 4 से कट रहा है, 18 चौके 72, 4 एकम 4, 4 आठे 32, है ना। 82 भी नहीं कटेगा, 97 भी नहीं कटेगा, तो कौन सा डिविजिबल हुआ, 1972। तो 1972 इज अ लीप ईयर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो जो आपका लीप ईयर पे क्वेश्चन बन सकता है, लीप ईयर पे क्वेश्चन सबसे पहले तो ये बनेगा कि इसमें दिन कितने, 366 दिन। 366 दिन है तो इसमें पूछ सकता है कि ऑड डे बताओ, लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे। हम देखेंगे जो 366 दिन है उसको डिवाइड करो 7 से। तो 7 पंजे 35, एक बचेगा 16, 7 दूनी 14, दो जो बच गया है जिसको बोलते हैं हम शेष या रिमाइंडर, उसी को ही बोलते हैं ऑड डे। गॉट इट। तो नंबर ऑफ ऑड डेज इन लीप ईयर कितना हुआ, ये आ जाएगा 2। और जब बात होगी नॉर्मल ईयर की तो आपको पता है वहां पे 365 बनना है, 7 से कटना है। तो यहाँ पर कितने बारी कटेगा, 52। मतलब 52 क्या होगा इसमें, वीक, सप्ताह। और एक बच जाएगा तो एक हो जाएगा ऑड डे। ठीक है, बाकी ये भी पूछ सकता है आपसे कि मान लो जो आपके पहले 100 साल थे 1 से लेके 100 तक, उसमें लीप ईयर कितने बारी आया था, उसमें आया था 24 बार। ठीक है, जो आपका 100 है ये आपका लीप ईयर नहीं होता है। ध्यान से समझे, जो 100 है वो लीप ईयर नहीं होता है। क्यों, यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं अच्छे से आपको। मान लो बात हो रही है 1900 की, और 1600 की, और 1800 की, और ये 1600 है। ठीक है, यहाँ पे हो रही है बात आपके 1700 की। अगर मैं पूछूं कि इनमें से आप बताओ लीप ईयर कौन सी है, तो जहां पर लास्ट में 2 जीरो दिखेगी आपको, वहां पे हम इसको 4 से ना काट के किससे काटेंगे, 400 से। 400 से क्यों काटेंगे, क्योंकि जो आपकी लीप सेंचुरी है ना, जैसे लीप ईयर कितने साल बाद आती है, 4, लीप सेंचुरी आती है 400 साल बाद। तो अगर ये 400 से पूरा पूरा कटता तो क्या था, ये लीप ईयर था। नहीं कटा भी पूरा पूरा, देखो 4 चौके 16, 3 बच जाएगा। इसको काटते हैं 400 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 चौके 16, ये पूरा कट गया, है ना। ये 400 से कट रहा है, नहीं कट रहा है ये भी। और ये कटेगा 400 से पूरा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, नहीं कटेगा। तो जो वहां हमारे पास जो संख्या यहाँ पे पूरी कट रही है 400 से, वो आपकी लीप ईयर भी रहेगी और लीप सेंचुरी भी रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये, आप इसको नोट डाउन करें। अगर लास्ट में 2 जीरो आई है तो उसको 400 से काटो और चेक करो, अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो इट विल बी ईयर एंड आल्सो लीप सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 किस पे बेस्ड आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे पास डेज बेस्ड। अब ये कह रहा है कि यदि वह वर्ष जो लीप वर्ष नहीं है ना, द फर्स्ट डे ऑफ ईयर विच इज नॉट लीप ईयर इज फ्राइडे। ये बोल रहा है कि कोई साल उठा लो जो लीप ईयर नहीं है, मान लो बात करते हैं 2000 इसी की 26 की करते हैं, 2026 क्या है, इज नॉट अ लीप ईयर। क्यों? क्योंकि 4 से नहीं कट रहा है। तो इसमें दिन कितने रहेंगे, 365 दिन। तो इसमें एक कंसेप्ट होता है कि 2026 का जो फर्स्ट डे होगा 1 जनवरी, 1 जनवरी का जो दिन होगा ना, वही आपका 31 दिसंबर का दिन भी होगा। ये दोनों क्या होंगे, सेम। ये दोनों क्या होंगे, सेम। आप चेक कर सकते हो अभी कैलेंडर को, जो इस साल 1 जनवरी को दिन था वही 31 दिसंबर को दिन आएगा। ठीक है। और अगर ये लीप ईयर होती, मान लो अगर यहाँ पे होता 2024, तो 2024 में अगर आपका 1 जनवरी को दिन आ रहा है सोमवार या मंडे, तो यहाँ पे 31 दिसंबर को दिन यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो आपका 31 आए उसकी वजह से एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, बस इतना समझो। अगर लीप ईयर आ गई है तो +1 हो जाएगा यहाँ पे दिन, और अगर नॉर्मल ईयर है, जैसे यहाँ पे 2026 का था, इज अ नॉर्मल ईयर, तो यहाँ पे सेम रहेगा दिन। ठीक है। अब इसमें देखो, इसे कहा यदि वह वर्ष जो लीप वर्ष नहीं हो, जो लीप वर्ष नहीं था, पहला दिन कौन सा, शुक्रवार, तो आखिरी दिन भी कौन सा रहेगा, फ्राइडे रहेगा। क्योंकि जो आपका लीप ईयर नहीं है उसका फर्स्ट और लास्ट डे तो सेम रहता है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि इफ द फर्स्ट डे ऑफ अ ईयर विच इज अ लीप ईयर, अब ये कह रहा है कि लीप ईयर है, तो अभी मैंने आपको समझाया था कि लीप ईयर में जो आपका फर्स्ट डे होगा, है ना, जो भी यहाँ फर्स्ट डे होगा उसमें एक ऐड करके आपका लास्ट डे होगा, कौन सा, 31 दिसंबर का। तो देखते हैं, यदि किसी लीप वर्ष जो कि लीप वर्ष है, यदि किसी वर्ष जो कि लीप वर्ष है, पहला दिन कौन सा, शुक्रवार, तो यहाँ पे था फ्राइडे, यहाँ पे कौन सा, फ्राइडे। तो अब बताओ आखिरी दिन कौन सा हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, यहाँ पे आएगा सैटरडे, है ना, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, सैटरडे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया है। अब देखो, जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं, इसमें आपको सारे टाइप जो भी आपके कैलेंडर में बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, यदि बीते हुए कल से, ये आ गया है आपका डेज बेस्ड क्वेश्चन, है ना, डेज बेस्ड क्वेश्चन। यदि बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना कि इफ 2 days बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, तो आपको पता है कि यहाँ पे रहा होगा यस्टरडे। बात किसकी कर रहा है, यस्टरडे की। और यहाँ पे यस्टरडे के बाद क्या आता है, टुडे। ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, टुमारो। तो आपने 3 दिन बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे कर दो टुमारो, टुमारो यस्टरडे। अब ये कह रहा है यदि बीते कल से, मतलब यहाँ से बीते कल से 2 दिन पहले, तो 1 और 2 यहाँ पे लिखना है आपने। 2 दिन पहले कौन सा दिन था, फ्राइडे, तो यहाँ पे लिखो फ्राइडे। तो आने वाले परसों, आने वाले परसों मतलब यहाँ पे आज है, देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो, मतलब टुमारो के बाद का दिन पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है दिन, यहाँ पे कौन सा दिन होगा। तो अब आपको पता है अगर यहाँ भी जगह फ्राइडे आ गया तो आगे तो एक एक दिन आएगा ना। फ्राइडे के बाद क्या आएगा, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेनसडे। वेनसडे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। मान लो अगर ऐसे पूछता है यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले, तो आप यहाँ पे यस्टरडे लिखते, यहाँ पे टुडे लिखते, यहाँ पे क्या लिखते, टुमारो। और 5 दिन पहले 1 2 3 4 5, यहाँ पे मान लो मंडे कहता हो, तो फिर कहता कि तो आने वाले कल से, मतलब यहाँ से 5 दिन बाद, 1 2 3 4 5। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन भी चुका है। मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यहाँ पे भी क्या आता है, सैटरडे आता है। ठीक है। आई होप आपको ये समझ आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है यदि महीने की तीसरी तारीख को शुक्रवार था, तो किसी तारीख के बाद चौथे दिन कौन सा होगा। अब देखो 21वीं तारीख के बाद पूछा है, मतलब 21 तारीख के बाद चौथा दिन। तो हम देखेंगे यदि महीने की तीसरी तारीख को शुक्रवार था, तो मान लो कोई सा मंथ है ना, और 3 तारीख को क्या आ रहा है, फ्राइडे। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि 21 तारीख को कौन सा दिन आएगा, है ना। तो 21 तारीख पे आने के लिए हमको पता है कि दोबारा फ्राइडे कब आएगा, 7 दिन बाद। तो यहाँ पे 7 ऐड कर दो, कितना, 10। 10 तारीख को क्या आएगा दोबारा से, फ्राइडे।
और 10 के बाद दोबारा 7 ऐड करना है ना, तो 17 को आएगा फ्राइडे। फिर 17 के बाद मैं गिनती लिख सकता हूँ, 18, 19, 20, 21, 17 फ्राइडे ना, यहाँ पे सैटरडे, यहाँ पे क्या आएगा, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इधर आ गया ट्यूसडे, मतलब 21 को आ रहा है ट्यूसडे। और उसने क्या कहा है, तो 21वीं तारीख के बाद, 21वीं तारीख के बाद चौथे दिन कौन सा होगा, तो 1, 2, 3, 4, 21वीं तारीख के बाद पूछा है 1, 2, 3, 4 चौथा दिन, तो ट्यूसडे के बाद क्या आएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सैटरडे ऑप्शन में है, ऑप्शन इज राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन बाद, है ना, इफ अ थर्सडे फॉल्स 10 डेज आफ्टर द इंडिपेंडेंस डे, देन विच डे विल फॉल ऑन द लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, है ना। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंस डे कब आता है, 15 अगस्त को। 15 अगस्त को क्या आता है, इंडिपेंडेंस डे, है ना। और उसने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन बाद, है ना, इसके 10 दिन बाद पूछा है, कौन सा दिन पड़ता है, चलो यहाँ पे मान लो 10 दिन बाद का मतलब क्या होगा यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन बाद पूछा है, तो 11वां दिन पूछा है उसने, 10 दिन बाद का दिन, है ना। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे पूछा है दिन, यहाँ पे दिन। और यहाँ पे कौन सा दिन पूछा है उसने, कौन सा कहा है, यहाँ पे कहा है कि थर्सडे आता है, हम लिखेंगे यहाँ पे थर्सडे। तो अब देखो यहाँ पे दिन, आपको डेट निकालनी पड़ेगी, तो 15 के बाद क्या है, यहाँ पे 16, 17, यहाँ पे 16 आएगा, 17 आएगा, ऐसे बढ़ेगा ना दिन, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और इधर आ जाएगा 26। मतलब अब मैं लिख सकता हूँ कि 26 जो अगस्त है, 26 अगस्त को क्या हो रहा है, थर्सडे, ठीक है। तो अब पूछा है तो अगले माह का अंतिम दिन कौन सा होगा। अब किसका पूछ रहा है, अगले माह का अंतिम दिन, है ना। तो अगर अगले माह का अंतिम दिन पूछा है, तो ये पूछ रहा है आपसे इनडायरेक्टली जो सितंबर आएगा। और आपको पता है सितंबर का लास्ट दिन कौन सा होता है, 30 तारीख होता है ना। क्योंकि आपका जो जुलाई और अगस्त है, जो जुलाई और अगस्त है, ये दोनों रहते हैं 31 के, और सितंबर आएगा 30 का। तो सितंबर 30 का पूछ रहा है, तो अगर सितंबर 30 का पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे देखो 26 और 5, मतलब यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, जो आपका अगस्त है तो 31 दिन का है ना, तो 26 और अगर मैं इसमें 5 दे दूं, 26 और 5 कितने होंगे, 31, और 31 में अगर मैं दो आगे का ऐड कर दूं तो 1, 2, है ना, मतलब 2 सितंबर। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 26 लिखो, 27, 28, 29, 30, 31, फिर 1, फिर 2, 26 को क्या था, थर्सडे, फिर क्या आएगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यहाँ पे दोबारा से आएगा थर्सडे। कहने का मतलब है थर्सडे कब आएगा, 7 दिन बाद। और 7 दिन बाद कौन सा दिन आ रहा है, 2 सितंबर को आएगा थर्सडे, तारीख आ रही 2 सितंबर। अब उसने कहा है कि इसी सितंबर का लास्ट दिन, तो अब आपको पता है 2 तारीख को बुधवार, क्या है, थर्सडे है, तो 7 दिन बाद 7 ऐड कर दो, 9 तारीख को भी क्या मिलेगा आपको, थर्सडे। फिर 9 और 7 कितना आएगा, 16, 16 को क्या मिलेगा, थर्सडे। 16 और 7, 23, 23 को क्या मिलेगा, थर्सडे। अब 23 और 7 कितना, 30, तो देखो एग्जैक्ट हम कहाँ आ गए, 30 सितंबर पे, और 30 सितंबर को भी क्या मिलेगा आपको, थर्सडे। थर्सडे विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सबसे पहले उसने कहा था कि जो इंडिपेंडेंस है उसका 10 दिन बाद आओ, तो 10 लाइन दे दो बीच में, फिर 11वें दिन, है ना, कौन सा दिन आ रहा है, थर्सडे। अगर 26 तारीख को थर्सडे, तो दोबारा थर्सडे कब आएगा, 2 सितंबर को। अगर 2 को आ गया है, तो फिर 9 को आएगा, 16 को आएगा, 23 को आएगा, 30 को आएगा, और 30 सितंबर का ही उसने दिन पूछा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा वर्ष 2017 में गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया गया था, है ना। तो गणतंत्र दिवस कब होता है, रिपब्लिक डे होता है हमारा 26 जनवरी। तो 26 जनवरी 2017 का दिन पूछ रहा हो, तो ये हो गया हमारा डेट एंड डेज बेस्ड क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ये टाइप, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है डेज एंड डेट बेस्ड क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले आपको ना इनके कोड पता होने चाहिए, इनके क्या नहीं चाहिए, कोड। तो मैं आपके लिए यहाँ पे कोड लिख लेता हूँ इसके, कि कैसे याद रखना है कोड। तो सबसे पहले इनमें 3 कोड याद रखने हैं आपने। एक तो रहेगा आपका मंथ्स कोड, ठीक है, एक रहेगा मंथ्स कोड, और यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे कर दो, दूसरा लिखते हैं यहाँ पे सेंचुरी कोड, सेंचुरी
कोड, ठीक है। डेज कोड को लिखने की जरूरत नहीं, मैं वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो मंथ कोड लिखो सबसे पहले। यहाँ पे आपको एक ट्रिक लिखनी है, 144 025 036 146, ये 4 है, 146। यहाँ पे मेंशन करो आगे, ये बना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। साथियों आप इसको नोट डाउन करिए, बहुत ही काम की चीज है। इस ट्रिक से और इन कोड की हेल्प से आप कम से कम 2-3 टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, और ये आपको आना ही चाहिए। नहीं, अगर दूसरे मेथड सॉल्व करोगे वो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। अब देखो ये मंथ्स कोड आए हैं, लेकिन यहाँ पे ये आए हैं हमारे नॉर्मल ईयर के। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था नॉर्मल और लीप क्या होता है ना। तो नॉर्मल ईयर की जब बात होगी तो वहां पे मंथ के कोड ये लिखेंगे, लेकिन जब लीप ईयर की बात होगी तो स्टार्टिंग के जो 2 मंथ है इसमें से एक माइनस करके यहाँ पे आएगा 0, इसमें से एक माइनस करके यहाँ पे आएगा 3, बाकी सब के लिए रहेगा सेम टू सेम। तो ये कोड आ जाएंगे लीप ईयर के लिए, ठीक है, लीप ईयर के लिए। फिर से समझो, जैसे उसने कहा था ना कि 26 जनवरी कितना जो भी था 1917, तो यहाँ पे जनवरी का कोड कितना लेंगे हम, सबसे पहले देखना है कि कौन सी ईयर है, नॉर्मल, लीप नहीं है। नॉर्मल है तो एक लेंगे कोड, ठीक है। अब सेंचुरी कोड से क्या मतलब है, सेंचुरी कोड का मतलब है कि अगर यहाँ पे शेष आ रहा है कुछ तो उसके लिए कोड बनेगा। मान लो अगर शेष बचेगा 0 तो कोड बनेगा 6, अगर शेष बचेगा 1 कोड बनेगा 4, अगर शेष 2 बचेगा कोड 2 बनेगा, शेष 3 बचेगा तो कोड 0 बनेगा। अब ये शेष कैसे आएगा आपको समझ। मान लो बात हो रही है अभी 1917 की, तो आपने देखना है कि सेंचुरी कौन सी चल रही है, 1900, मतलब 1900 प्लस 17 है, प्लस में जो भी होगा उसको काउंट नहीं करना है आपने। आप देखो 1900 और इसको काटना है 400 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब मैं जब 19 को 4 से काटने लगूंगा तो 4 चौके 16, कितना बचेगा यहाँ पे शेष, यहाँ पे बचेगा शेष 3, और जब 3 बचेगा तो उसका कोड कितना लिखना है, 0। तो अगर 0 है, मान लो 1602 की बात हो रही है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे 1600 है कंप्लीट, और प्लस 2 ये है, ये 1600 सेंचुरी है। किससे काटना है अब, 400 से। पूरा पूरा कट रहा है, अगर पूरा पूरा कट रहा है तो शेष यहाँ पे कितना आया था, शेष आया था 0। अगर 0 आया तो कोड कितना बना है, 6। अगर मान लो 1764 की बात होती तो यहाँ पे कितना लिखते हैं हम, इसको 1700 काटेंगे 400 से, कितना बचेगा, 4 चौके 16, 1 बचेगा, कोड बनेगा 4। बात होती है 1869 की, है ना, कितना लिखेंगे इसको, 1800 काटेंगे किससे, 400 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 चौके 16, कितना बचेगा शेष 2, और जब 2 बचेगा तो कोड कितना बनेगा, 2, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, अब इन कोड की हेल्प से हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले पूछा उसने कि 26 जनवरी 2017 का दिन बताओ, तो सबसे पहले लिखेंगे हम डेट, यहाँ पे लिख लिया हमने 26, है ना। सबसे पहले क्या लिखा, डेट को लिखा। फिर यहाँ पे लिखना है आपने जनवरी का कोड, जनवरी का कोड कितना है, 1, ये आ गया हमारा मंथ्स कोड, ठीक है, ये मंथ्स कोड लिखना है। फिर लास्ट के 2 डिजिट लिखना है साल के, यहाँ पे कितने आ गए, 17, और 17 को काटना है 4 से, ये क्या आ गया, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, जो भी साल दिया उसके लास्ट के 2 अंक। और यहाँ पे देखना है कि कितना कटेगा, ये भागफल है ना, भागफल जिसको बोलते हैं डिविडेंड। तो 4 से जब इसको काटेंगे हम तो कितने बार कटेगा, 4 बार, है ना। इसको बोल सकते हैं भागफल या डिविडेंड बोल सकते हो आप, डिविडेंड, है ना। चलो ये भी आ गया। अब सेंचुरी कोड बचा है लास्ट, तो सेंचुरी कोड के लिए हम देखेंगे कि बात किसकी हो रही है, 2017 की। तो 2017 का मैं कितना लेता हूँ, 2000, काटूंगा 400 से, पूरा पूरा कट गया है, शेष कितना बचा है, शेष बचा है 0। और अगर 0 बचता है शेष तो देखो कोड कितना लिखना है, 6। ये भी ट्रिक है, देखो 0 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिव क्रम में बढ़ रहा है, 0 1 2 3, और ये क्रम में घटेगा, 6 4 2 0। तो ट्रिक कैसे रखना है कि 0 1 2 3 6 4, बस पहले याद रखना है 2, 0 का 6, बाकी याद रह जाएंगे। यहाँ पे शेष कितना आया था, 0, शेष 0 आया था तो कोड कितना बनेगा, 6। अब इस 4 को निकाल के बाकी सबको ऐड कर दो। जैसे देखो यहाँ पे 26 और 1 27, 27 में 7 जोड़ दो, कितना बनेगा, 34, और 10 44, और 4 48, और 6 54, 54। और काटना, अब 54 क्या है, सम आया है, सम करके इसको 7 से काटना है। क्यों काटना है 7 से, क्योंकि नंबर ऑफ डेज इन अ वीक कितने होते हैं, ये होते हैं 7। तो
अगर दिन निकालना है आपने तो 7 से काटना पड़ेगा, साथ साथ 49 कितना बचेगा, 5 बचेगा। जो 5 यहाँ पे शेष बच रहा है ना, अब उसके जैसे 5 बच रहा है तो हम लिख देंगे, 1 मिनट मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको। अगर 5 बच रहा है तो ऐसे लिखो, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे स्टार्ट करना है हमेशा वीक संडे से, तो 1 पे क्या आएगा संडे, 2 पे मंडे, 3 पे ट्यूसडे, 4 पे वेनसडे और 5 पे थर्सडे, है ना। यहाँ पे चलो, यहाँ पे मेंशन करता हूँ जहाँ पे आपको लिखने थे इधर, ठीक है, इधर लिखने थे आपको डेज कोड, है ना। इधर क्या रहते हैं डेज कोड, तो डेज कोड 1 2 3 4 5 6, और इधर कितना है 0 या 7। हमेशा 1 पे क्या आएगा संडे, 2 पे मंडे, 3 पे ट्यूसडे, 4 पे वेनसडे, 5 पे थर्सडे, 6 पे आएगा फ्राइडे और यहाँ पे आएगा सैटरडे, ठीक है। तो जैसे अभी 5 आया था तो 5 पे क्या आता है थर्सडे आता है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए था थर्सडे। और थर्सडे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन इज राइट आंसर। अगर आपको नहीं आया समझ तो हम एक क्वेश्चन और कर सकते हैं ऐसा, जैसे उसने कहा है कि यदि 1 जनवरी 1910 को सोमवार माना जाए तो 31 दिसंबर 1910 को कौन सा दिन होगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो आपको दोनों डेट चेक करनी पहले। उसने तो ये कह दिया कि यदि 1 जनवरी 1910 को सोमवार माना जाए, है ना, हो सकता है सोमवार ना हो, यहाँ पे रहा हो रविवार, और आप क्या मान रहे हो उसको मंडे, तो मैं कितना एक्स्ट्रा मान रहा हूँ, मैं +1 मान रहा हूँ। तो जो भी अब 31 दिसंबर 1910 का दिन आएगा, मान लो यहाँ पे सैटरडे आ रहा है, तो उसको +1 करना पड़ेगा। इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो आपके पुलिस का एग्जाम रहता है ना, एचपी पुलिस, उसमें पूछते हैं, रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1 जनवरी 1910 का दिन निकालते हैं, देखते हैं कि मंडे है कि नहीं है। किसका निकालना है, 1 जनवरी 1910। अब सबसे पहले बच्चों ने कहा था कि क्या लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे। फिर 1910 को चेक करो कैसी ईयर है, नॉर्मल। अगर नॉर्मल है तो जनवरी का कोड कितना बनेगा, आपने अगर नोट डाउन किया होगा आपको पता लग जाएगा, जनवरी का कोड होगा 1 ना। हम यहाँ से भी देख सकते हैं, देखो जनवरी का कोड कितना था, 1 था। इसका एक ट्रिक होता है, देखो ट्रिक समझा देता हूँ मैं आपको, यहीं पे देख लो इसको। 1 मिनट, इसको थिकनेस कम करता हूँ, इसकी इतनी कर देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आपको कोड याद नहीं हो रहा है तो 144 के आगे लिखो 12 का स्क्वायर होता है, और ये होता है 5 का स्क्वायर, ये बना है 6 का स्क्वायर, और दोबारा से लिखो 12 का स्क्वायर +2। देखो कितना आसान है, 12 का स्क्वायर, 12 कैसे बनता है 5 और 6 के आसपास है ना। तो 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, बस जीरो लगाना है, 3 3 डिजिट में लिखना है, 3 3 पेयर में लिख रहे हैं हम, 12 का स्क्वायर +2, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। तो फिर देखते हैं अब यहाँ पे 1 जनवरी कितना 1910, तो यहाँ पे आ गया, ये आया है डेट, और एक किसके बदले आया सचू, मंथ्स कोड। अब किसकी बारी थी, लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ ईयर, तो यहाँ पे कितना आएगा 10। लेकिन जब ये 10 आएगा, 2 डिजिट आ रही है ना लास्ट की, इसके अपॉन में हमेशा 4 लिखना है, 4 से काटना है इसको, कितने बारी कटेगा, 4 दूनी 8, और ये 2 भी लिखते हैं हम, 2 लिखते हैं भागफल, है ना, 2 क्या लिखते हैं भागफल, डिविडेंड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक पहुंच गए आप। अब 1910 में, 1910 में 1900 का रोल है, काटेंगे 400 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 चौके 16, 3 तो बच रहा है ना, और जब हमारा 3 शेषफल बचा था तो कोड कितने लिखते हैं 0, यहाँ पे आएगा 0। अब सबको जोड़ दो केवल इस 4 को निकाल के, 1 और 1 2, और 10 12 और 2 14, यहाँ पे आएगा 14। 14 को किससे काटेंगे, 14 को काटेंगे हम किससे, 7 से। अब मैंने देखा यहाँ पे कि 7 दूनी 14, ये तो कंप्लीट कट रहा है ना। अगर ये कंप्लीट कट रहा है 7 दूनी 14, तो यहाँ पे कितना आएगा 0, और 0 कब आया था, 0 आया था हमारा सैटरडे को, गॉट इट। 0 कब आया था सैटरडे को, फिर से समझो, 1 लिखा, फिर जनवरी का कोड 1 था, 10 लिखा, भागफल आया, 1900 के बदले 0 आया, इन सबको जोड़ के सम, और सम को काटना है 7 से। फिर यहाँ पे शेष कितना बचा 0, जो शेष बचता है वो लिख लो, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा था 1 2 3 4 5 6 और 0 और 7, तो 0 किस पे बना था सैटरडे को। तो अब देखो उसने कहा था कि इस सैटरडे को क्या मान लो आप, मंडे मान लो। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारी तरफ से तो सैटरडे था, वो बोल रहा है मंडे मान लो, तो 1 2 मतलब संडे और मंडे। कितना एक्स्ट्रा किया हमने, हमने कितना एक्स्ट्रा किया, इसमें 2 ऐड करके मानना पड़ेगा। तो अब जो 31 दिसंबर 1910 का दिन आएगा, है ना, 31 दिसंबर 1910 का जो दिन आएगा, उसमें भी आपको क्या करना है, मान लो यहाँ पे कोई दिन आ रहा है,
उसमें भी 2 ऐड करना है, उसमें 2 ऐड करना है। और आपको समझाया मैंने, देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो। यहाँ से आगे सॉल्व, यहाँ से फिर से वही बनाया ना कि कैलेंडर सेम 1910, किसी भी साल का पहला दिन क्या है, सोमवार। और ये कौन सा है, अभी आया नॉर्मल ईयर। अगर आपको पहला क्वेश्चन याद होगा जो हमने किया था, है ना, लीप ईयर वाला, 1 जनवरी 1910 को सोमवार था, तो आपको पता है 31 दिसंबर 1910 को भी क्या रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा सोमवार ही, है ना। आप चेक करोगे ना, 31 दिसंबर 1910 यहाँ पे क्या बनेगा, सोमवार ही बनेगा। तो अगर ये भी आपका मंडे बनेगा, यहाँ पे देखो 1 जनवरी 1910 को क्या था, सोमवार था ना, सोमवार माना है उसने। 1 जनवरी 1910 को क्या है, सोमवार। तो 31 दिसंबर 1910 को भी क्या आएगा, सोमवार आएगा फिर, है ना। तो यहाँ पे रहेगा, अच्छा इसमें कुछ ऐड नहीं करना, तो यहाँ पे आएगा मंडे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मंडे, मंडे हो जाएगा आंसर। और अगर मैं इसको सॉल्व करता इस मेथड से, कि पहले क्या लिखता 31, फिर दिसंबर का कोड कितना आता है 6, फिर लिखता लास्ट के 2 डिजिट 10, फिर काटता 4 से, यहाँ पे आता 2, 1900 का मतलब 3, तो यहाँ पे इसको जोड़ के 31 और 6 37, 47 और 2 49 और 3 52, 52 को किससे काट रहा हूँ मैं, अब 52 को काट रहा हूँ मैं 7 से, 7 7 49, है ना, 7 7 49, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 3 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे क्या आता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आएगा सोमवार, क्योंकि सेम रहेगा ना दिन, यहाँ पर रहेगा सेम, ठीक है। फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 को। और 9 में आ गया कि यदि 18 फरवरी 1957 को मंगलवार था, तो 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा, है ना। अब यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में देखेंगे कि सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था कि नहीं था। तो सबसे पहले 18 फरवरी 1997, तो मैंने 18 लिख लिया। फरवरी का कोड क्या होता है, ट्रिक 144, है ना, नॉर्मल ईयर तो 4 लिखूंगा, 4 लिख लिया। फिर यहाँ से कितना लिखना है, 97, काटेंगे किससे, 4 से, कितने बारी कटेगा, 24 बारी, 24 चौके 96 ना, आप ऐसे भी काट सकते हो, 97, यहाँ पे 4, ये 2 बारी कटा, 8 आएगा, है ना, एक बचा, फिर 7 आएगा, 4 चौके 16, फिर एक बच जाएगा। शेष का कुछ मतलब नहीं है, उसको लिखना नहीं है आपने। फिर आएगा अब 1997, तो 1900 का पैटर्न है, 400 से काटना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना बचेगा, शेषफल 4 चौके 16, 3 बचेगा। और जहां शेष 3, वहां कोड 0, कोड बन गया 0। अब यहाँ पे समझना है, अब ये डेट, डेट आई यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या है, डेट गिवन है, और 4 किसका कोड है, ये था मंथ्स कोड। और 97 क्या है, लास्ट 2 डिजिट। और 24 क्या आया, 24 आया डिविडेंड। और 0 क्या है, 0 आया कोड, किसका, सेंचुरी का। तो अब ऐड कर दो इस 4 को छोड़ के, 18 और 4 22, है ना, 22 और 24 जोड़ दो पहले, 22 और 24 कितना हो गया, 46। अब यहाँ पे मान लो 100, मान लो अगर 100 होता तो 146 बनता, लेकिन 3 कम करना पड़ेगा तो 143 आ जाएगा। अब 143 को देखो किससे काटते हैं, 7 से, 7 दूनी 14, मतलब 20 बारी कट रहा है, शेष कितना बच रहा है, 3। अगर शेष 3 बच रहा है ना, तो अब ऐसे लिखो, 3 बच रहा है, तो 1 2 3, यहाँ पे क्या लिखता था मैं, संडे, 2 पे मंडे, और यहाँ पे ट्यूसडे, यहाँ पे आएगा साथियों ट्यूसडे। अब चेक करो कि ट्यूसडे है, बिल्कुल है, मतलब अब जो 18 फरवरी 1999 का दिन आएगा वही आपका आंसर है, 18 फरवरी 1999। तो सबसे पहले 18 फरवरी का कोड फिर से कितना आएगा, 4, फिर लिखना है 99, काटना किससे, 4 से, 24 चौके 96, 1900 का पैटर्न है तो 0 आएगा। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, देखो 18 और 4 कितना, 22, 22 और 24 46। अब इसको 100 मान लो तो 146, एक वापस है तो 145, काटेंगे 7 से, 7 दूनी 14, है ना, 20 बारी, कितना बचा शेष, 5 शेष बचा है। अगर 5 शेष बचा है तो 5 तक गिनती लिखो, 1 2 3 4 5। एक पे क्या होता है, संडे मानना है हमेशा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और इधर आ जाएगा थर्सडे, ठीक है। हमारा दिन कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा थर्सडे, ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 फिर से आ गया है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, और इसको बोलेंगे हम रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर, रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर। तो इसी टाइप के साथ हमारे जो भी आपका कैलेंडर है, जितने भी टाइप बनते हैं कैलेंडर में, वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो याद रखो, रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर का मतलब क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर का मतलब है कि अगर यहाँ पे कोई साल दिए, जैसे 1997 दिए, आप चेक करो इसको कि 4 से काटना है इसको, है ना, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8,
एक बचा, 4 चौके 16, 24 बार कटा, शेषफल कितना है? 1। तो यहाँ पे रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर में याद रखना है, अगर शेष 1 आ रहा है तो वो कैलेंडर रिपीट होगा 6 साल बाद। यहाँ पे रिपीट कब होगा? 6 साल बाद। और अगर शेष आता है 2 या 3 आता है तो वो कैलेंडर रिपीट होगा 11 साल बाद, हमेशा और हमेशा। और अगर शेष कितना आएगा? 0, अगर कुछ शेष बचेगा ही नहीं तो कैलेंडर रिपीट होगा 28 साल बाद। और ये लॉजिक होता है कि दुनिया का प्रत्येक कैलेंडर है ना, ईच या एवरी कैलेंडर, ईच एंड एवरी कैलेंडर repeats after each या every 28 years। अब अगर अभी एट प्रेजेंट 2026 का कैलेंडर देखूं मैं, तो 2026 में मैं 28 जोड़ दूं, कितना बनेगा? ये 54, है ना। तो 2054 का कैलेंडर हूबहू सेम टू सेम 2026 के जैसा होगा। आप मोबाइल से चेक कर सकते हो, इसका लॉजिक होता है ना। अगर शेष 1 बच रहा है, 1 का बचा, मान लो यहाँ पे बात हो रही है 2025 की, मैंने देखा 25 को किससे काटा? 4 से, 1 बचा शेष। अगर बात होती यहाँ पे 2028 की, 28 छोड़ो, अब लिखते हैं 2027 की, 2000, चलो 2026 मान लो, 2026 किससे काटूंगा? 4 से, कितना बचेगा? 2। अगर बात होती 2027 की तो किससे काटता मैं? 4 से, कितना बचता? 3। तो जब भी 2 और 3 बचेगा वो 11 साल बाद रिपीट होगा। मतलब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 2026 जैसा कैलेंडर दोबारा कब आएगा? तो 2026 में शेषफल कितना बच रहा है? 2, तो 11 साल ऐड कर दो, 2037 का कैलेंडर 2026 के जैसा होगा। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में इसमें कहा है कि श्रीमती सुशीला ने अपनी शादी की वर्षगांठ मंगलवार 30 सितंबर 1997 को, वो बोल रही कि मंगलवार था, ट्यूसडे, है ना। तो अब सेम डे, जो सेम डेट आएगा, है ना, मतलब 30 सितंबर 1997 के बाद किस साल, उसी 30 सितंबर को ट्यूसडे आएगा, ये कहा है उसने। तो हम सबसे पहले देखो, इससे कुछ मतलब नहीं है। आप 97 को चेक करो, 4 से काटा, कितना कटा? 4, देखो 4 दूनी 8, एक बचा, 4 चौक 16, एक बच गया ना। और जब एक बचता है, एक का मतलब क्या होता है? 6 साल बाद। तो 6 साल बाद वो कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। तो 1997 में 6 जोड़ दो, कब आओगे? 2000, यहाँ पे आ जाओगे 3 पे। तो 2003 देखो, 30 मतलब सेम डेट 30 सितंबर, है ना, 30 सितंबर 2003 ये आ गया। यहाँ पे 30 सितंबर 2000, यहाँ पे क्या है? 30 अक्टूबर है, तो गलत है। 30 सितंबर 2003 को सेम रहेगा कैलेंडर। अब क्वेश्चन देखो, अगर मान लो यदि किसी का जन्मदिन 18 जनवरी 2000 का है, तो अपना जन्मदिन कब मनाएगा वापस? अब हमने देखा कि लास्ट के तो 2 जीरो कट नहीं रहे, तो जब 2000 नहीं कटता तो उसको चेक करते हैं 400 से, पूरा पूरा कट गया ना, तो ये आपका लीप ईयर भी है। और जहां पे लीप ईयर मतलब शेष कितना बचा है? शेष बचा है इसमें 0। और जब 0 बचता है तो 28 साल बाद कैलेंडर आता है। तो जिसका जन्मदिन 2000 है वो 28 साल बाद, 2028 बाद अपना जन्मदिन मनाए, हर साल मनाने की जरूरत नहीं, है ना। सेम डे पूछा है मैंने, सेम डे। मान लो किसी का बर्थ डेट है 2004, तो आपको पता है ये भी कट रहा है, 28 साल जोड़ दो, 2032 में आप अपना जन्मदिन धमाकेदार तरीके से मना सकते हो, सेम डे को, ठीक है। तो ये था आपका रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर। आई होप आपको जो हमने आज ये टाइप डिस्कस किए हैं आपको समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।